कहीं ऐसा न हो कि मैं ब्राह्मणी का श्राप के कारण पतियों से भी वंचित हो जाऊं। धर्म न्यायम शंकरणम निबलेकम समम महात राजधर्म सुताराज्ञ प्रत्यानंद तजो निजहां। तो जी कहते हैं, सुनो जी, द्रौपदी जी के वाणी में करुणा न्याय है, उनकी वाणी निष्कपट है, उनकी बात को तो सभी ने स्वीकार किया, किंतु भीम ने नहीं स्वीकार किया। भीम ने कहा, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना, इसने सोते हुए बालक को मारा। यदि आप इन्हें छोड़ देते हैं तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि युधिष्ठिर भी बड़े और भीम भी बड़े, किनकी बात मानी जाए किनका नहीं। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आतता एव धर्मणा पयो भयमाज्ञातं परिणयानुशासनम्। अर्जुन, नीच से नीच ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों बातें मैंने ही शास्त्रों में कहा है। अब अर्जुन भगवान की इशारों को समझ गए कि महापुरुष का वपणाम द्रविड़ादानम अस्थानान्यपणम तथा ऐसा ही ब्रह्मबंधु नाम वधो नान्यस्ति देहिका। ब्राह्मणों का वध देहिक वध नहीं करना चाहिए, उनका अपमान कर देना चाहिए, उनका सिर मोड़ देना चाहिए, धन छीन लेना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए। इसी में उनका वध है। कोई बड़ा आदमी का वध, उनका बहुत ही बड़ा पद हो और उनका अपमान कर दिया जाए, धक्का मार के निकाल दिया जाए, तो वध के ही समान है। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल लिया और मुड़ा करके 5 चोटी छोड़ दिया, धक्का मार के शिविर से बाहर निकाल दिया। अब इधर पांडव ने अपने पुत्रों का संस्कार किए, फिर हस्तिनापुर आ गए। पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र ने सबको हृदय से लगाया, किंतु जैसे ही भीम की बारी आई, ठाकुर जी ने उन्हें इशारा करके रोक दिया। ठाकुर जी भीम को रोक दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र दबाकर भीम को मारना चाहता था, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास 60,000 हाथियों का बल था और भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। ठाकुर जी इशारा करके अष्टघात की भीमसेन मंगवाए और धृतराष्ट्र के सीने से लगाए, और धृतराष्ट्र ने उसे जोर से दबाया। वह मूर्ति तुरंत ही चकनाचूर हो गया। अब इसके बाद धृतराष्ट्र का क्रोध था वो शांत हुआ। इसके बाद पांडव गांधारी से मिलने के लिए गए। गांधारी पांडव को श्राप देना चाहती थी, किंतु वेदव्यास जी पहले ही जाकर गांधारी को समझा दिए थे, इसीलिए गांधारी ने 5 पांडवों को श्राप नहीं दिए। ठाकुर जी 5 पांडवों का राज व्यवस्थित करके अपने द्वारिका के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे, डर पर आरूढ़ होने वाले थे। उसी समय अश्वत्थामा को याद आया कि अभी अभिमन्यु का जो पुत्र है गर्भ में है और उससे इनका कुल आगे बढ़ेगा। और अश्वत्थामा ने सोचा था कि हम इनका कुल ही नाश कर देंगे ताकि इनका कुल ही ना बढ़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा जी के गर्भ में जा रहा था। कभी भी दुष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। अब उत्तरा जी के गर्भ में जब जाने लगा, उत्तरा जी वहां से भगी और भगवान के शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यं तदभयं पश्य यत्र मृत्यु परास्परम्। उत्तरा जी कहती हैं, महायोगी है जगतपति, मैं आपकी शरण में हूँ। वहीं पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी खड़े हुए थे, परंतु उत्तरा जी ने सिर्फ भगवान के पास ही गई, क्योंकि उन्हें पता है भगवान ही रक्षा कर सकते हैं मेरा। यही चीज द्रौपदी जी के पास भी हुआ था। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, थोड़ा सा द्रौपदी जी ने गलती कर दिया था। द्रौपदी जी ने पहले अपने पति को, गुरु को, पिता को, सभी को पुकारा और कृष्ण को बाद में पुकारा। और जैसे ही माता द्रौपदी ने कहा गोविंद, गोविंद का गो ही कह पाई, उसी समय हमारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। लेकिन तो उत्तरा जी ने ऐसी गलती नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट ही किसी के पास नहीं गई और भगवान श्री कृष्ण के पास गई। कहा मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे भय को नाश कीजिए। ये ब्रह्मास्त्र भले ही मुझे मार दे, परंतु मेरे गर्भ की रक्षा करिए। भगवान ने सोचा क्यों आप अपने गर्भ की ही रक्षा चाहती हो। तो माता उत्तरा जी ने कहा कि लोग यही कहेंगे कि जिस कुल के रक्षक स्वयं भगवान थे, उस कुल में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा, इसीलिए आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी, इसीलिए आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा जी का ऐसा निष्कपट भाव देखकर भगवान तुरंत अंगुष्ठ के समान छोटा सा रूप धारण बनाकर उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा की। और जो पांडव की ओर 5 बाण आ रहे थे, उन्हें भगवान ने सुदर्शन से वापस कर दिया। अब आगे बुआ जी बोली, मुझसे सबने, भगवान ने कहा बुआ जी मुझसे सबने कुछ न कुछ मांगा है, परंतु आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी कुछ मांग लीजिए। नमस्ते पुरुषं त्वद्यामीशरं प्रकृते परम अलक्षयं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्व्यवस्थितम्। बुआ जी कहती हैं, प्रकृति के परे परम पुरुष आप ही हैं। आज ईश्वर मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप सभी जीवों के अंदर हैं और जीवों के बाहर हैं, परंतु दिखाई नहीं देते। इसका कारण भक्त और भगवान के बीच में जो माया है, जिस प्रकार से कठपुतली नचाने वाला पर्दा के पीछे से कठपुतली को नचाता है, परंतु वो दिखाई नहीं देता, और कठपुतली नाचती है, परंतु लोगों को लगता है कि स्वयं नाचती है, कठपुतली नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार से आप इस संसार को कठपुतली की तरह नचाते हैं, परंतु जो माया रूपी पर्दा बीच में पड़ा हुआ है, इसीलिए आप किसी को दिखाई नहीं देते हैं। आप सभी के अंदर हैं और सभी के बाहर भी हैं। आपकी लीला कौन समझ सकता है, मुझ जैसी स्त्री क्या जान पाएगी। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे भैया और भाभी के, देवकी और यशोदा और देवकी और वसुदेव के ही पुत्र नंद नंदन के रूप में आए हैं। भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रभु अभी आपने कहा कि बुआ जी ने आपने कुछ नहीं मांगा, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, परंतु जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, हमें लगता है उतनी कृपा आपने अपनी माता देवकी के ऊपर नहीं किया। देवकी के कंस जब कारागार में डाल दिया था, तो आपने उन्हें कुछ वर्षों बहुत
बाहर निकाला था, परंतु हमारे ऊपर जब जब संकट पड़े हैं तब तब आपने हमारी रक्षा की है। प्रभु मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। भगवान ने कहा, बुआ जी मैं आपकी रक्षा कब किया हूँ, किस जगह किया हूँ? विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शन दासस्तभायां मनुवासपेक्षतः मृदे मृदे नेक महारथास्ततो जोडस्तताश्चात्म हरेर्विरक्षितम्। प्रभु जब भीम को दुर्योधन ने विष दिया तब प्रभु आपने उस समय विष से रक्षा की। लक्ष्य गृह में दुर्योधन ने जब जलाने का प्रयत्न किया उस समय आपने रक्षा की। वनवास में बड़े बड़े डम्बासुर बाकासुर बड़े बड़े असुरों से रक्षा की। गौरव आसाद में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय आपने रक्षा की। वनवास में जाने कैसे कैसे संकट आए, उन संकटों से बड़े बड़े योद्धाओं से महारथियों से अस्त्र शस्त्र से आपने रक्षा की। प्रभु प्रत्यक्ष में अभी अभी हमने